कोरोना पर उत्तर भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, तो केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर ने बढ़ाई चिंता। आज देश के सामने दो रिपोर्ट आई हैं, जिसमें एक उत्तर भारत की हिंदी पट्टी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, तो दूसरी खबर ने सबको हैरान कर दिया है। इससे पहले कि आपको यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान समेत उत्तर वाले राज्यों की खबर बताएं, उससे पहले चिंता पैदा करने वाली खबर देख लेते हैं। ये खबर केरल से है, जहां बढ़ते कोरोना वायरस के मामले ने एक बार फिर से देश की टेंशन बढ़ा दी है। केरल में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है। केरल में इस वीकेंड में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कोरोना का गढ़ बने केरल में सरकार ने कहा है कि केरल में 31 जुलाई और 1 अगस्त को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। दरअसल देश में आ रहे कुल कोरोना केसेस में केरल का योगदान करीब 50% है। केरल में बुधवार को 22,056 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 33,27,301 हो गई है। यानी कोरोना की दूसरी लहर अभी गई नहीं और केरल, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट राज्यों से कोरोना के ज्यादा मामले आने लगे। दूसरी लहर पीक में पहुंचने के बाद कोरोना के मामले गिरने शुरू हुए थे। जिस तरह केस में कमी आ रही थी, वो रफ्तार अब थम सी गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक रोजाना 4 लाख मामलों से घटकर 2 लाख तक पहुंचने में 26 दिनों का वक्त लगा था। 2 लाख केस से 1 लाख तक आने में 11 दिन का वक्त लगा। रोज 1 लाख से रोज 50,000 केस तक आने में 20 दिन लगे। लेकिन अब पिछले 31 दिनों से नए केस 30 से 40,000 के बीच आ रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो 80% मामले केरल, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट राज्यों से हैं। डराने वाली बात यह है कि देश के कुल मामलों में से 50% अकेले केरल से हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि केस बढ़ने की अहम वजहों में 66% आबादी के संक्रमण के दायरे में होना, कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी पर कम ध्यान देना और ईद के मौके पर छूट की वजह से ऐसा हुआ है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अपनी टीम केरल भेज रही है। इस टीम में 3 से 4 सदस्य हैं। ये टीम विशेष रूप से इस बात की जांच करने वाली है कि कोविड जांच, निगरानी और नियंत्रण कार्य कैसे चल रहे हैं। खैर, वैसे तो दोस्तों, सबसे ज्यादा दबाकर वैक्सीन देने वाले राज्य केरल का कोरोना को लेकर रिकॉर्ड हमेशा से ही खराब रहा है। देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर का आगाज भी इसी प्रदेश से हुआ था और अब तीसरी लहर का सूत्रपात भी इसी राज्य से होता दिख रहा है, वो भी तगड़े वैक्सीनेशन के बावजूद। खैर, इसका असली कारण भी सामने आ चुका है। ICMR के रिसर्च में ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि केरल में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको बताते हैं। तो दोस्तों, केरल में कोरोना केसेस बढ़ने के बीच देश के 21 राज्यों में किए गए एक सर्वे के रिजल्ट में सामने आया। ये सर्वे अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये बता रहा है कि देश की 2/3 आबादी में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। मतलब जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात सुनने को मिल रही थी, वो देश में पैदा हो चुकी है। इसे आसान भाषा में समझे तो देश के कई राज्यों में कोरोना वाला खतरा बहुत हद तक टल चुका है और इस मामले में 79% एंटीबॉडी के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे है, तो 76.2% के साथ दूसरे नंबर पर राजस्थान है। हालांकि इस मामले में केरल पर जो रिपोर्ट आई है वो बेहद खराब है। ये रिपोर्ट बताती है कि केरल के लोगों में केवल 44.4% एंटीबॉडी बन पाई है। मतलब इम्यूनिटी के मामले में ये लोग अभी बहुत पीछे हैं, वो भी तगड़े वैक्सीनेशन के बावजूद। और अब यहीं से फिलहाल देश में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल यानी ICMR की ओर से 14 जून से 16 जुलाई के बीच कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट अब सामने आई है। देश के 70 जिलों में ICMR का ये चौथा सीरो सर्वे है। इस सर्वे में टॉपर राज्य हिंदी पट्टी वाले राज्य यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। तो पिछड़ने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और केरल शामिल हैं। इन नतीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सुझाव दिया है कि वे ICMR के दिशा निर्देश में अपनी खुद की सीरो प्रेवलेंस स्टडी करवाएं। उस सीरो सर्वे के नतीजों को कोरोना के बेहतर नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ICMR के सीरो सर्वे नेशनल लेवल पर कोविड इन्फेक्शन के फैलाव को समझने के लिए डिजाइन किया गया था। लिहाजा इसके नतीजे जिलों और राज्यों के बीच सीरो प्रेवलेंस की विविधता या वैरायटी नहीं दिखाते हैं। किसी आबादी के ब्लड सीरम में एंटीबॉडी की मौजूदगी पता लगाने के टेस्ट को सीरो स्टडी या सीरो सर्वे कहते हैं। अगर इस टेस्ट में किसी व्यक्ति में किसी एंटीबॉडी का स्तर बहुत ज्यादा मिलता है, तो इससे समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति को इन्फेक्शन पहले हो चुका है। इससे कोरोना वायरस की मौजूदगी और उसके फैलाव के ट्रेंड को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। सामान्य तौर पर सीरो टेस्ट ऐसी आबादी पर किया जाता है जिसके नतीजों को पूरे देश की आबादी पर इस्तेमाल किया जा सके। आबादी का चुनाव कई सैंपलिंग तकनीकों से किया जाता है। सीरो सर्वे बड़ी आबादी पर किए जाने की जरूरत नहीं होती है।